Hello everyone, welcome to the first video of NISM Module 8 Equity Derivatives. In this particular video, we are going to cover the complete contents of the module Equity Derivatives. हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन से टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड अगर हमें कुछ टॉपिक्स छोड़ने हैं तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं विच इवन वी कैन लीव विदाउट रीडिंग और वी कैन जस्ट गिव एन ओवरव्यू टॉपिक ओवर दोस्त। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एनआईएसएम करना ज़रूरी क्यों है। तो एनआईएसएम दोस्तों आपके लिए जॉब पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़रूरी है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। सो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एनआईएसएम 10A एंड 10B ये मॉड्यूल अगर आप कर लेते हैं तो आप लोग एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन सकते हैं एंड यू कैन ओपन योर ओन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। सो मॉड्यूल 10A एंड 10B बिलोंग टू इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। इन दोनों के नाम है लेवल 1 एंड लेवल 2। देन अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब के लिए अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 लेवल 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 10A 10B करना मैंडेटरी हो जाता है अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहीं पे वर्क करते हैं। अगर हम लोग मॉड्यूल 8 की बात करें जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं, दैट इज इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो इस मॉड्यूल के लिए आपको पढ़ना होगा डिटेल में इक्विटी के बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में, डेरिवेटिव कैसे वर्क करते हैं, क्या डिफरेंस होता है इक्विटी और डेरिवेटिव में, अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, कैसे हम लोग ऑर्डर्स लगा सकते हैं, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कैसे होता है इक्विटी एंड डेरिवेटिव का। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद यूजुअली जो प्रोफाइल आपको मिलेगी दैट विल बी ब्रोकर डीलर। तो आप किसी ब्रोकर के साथ वर्क कर सकते हैं एज ए डीलर, जहाँ पे आपको आपके क्लाइंट्स के ऑर्डर्स लगाने होंगे और आपको उनकी वर्किंग में उन्हें हेल्प करना होगा। देन देयर इज नेक्स्ट मॉड्यूल NISM 15 रिसर्च एनालिस्ट। ये मॉड्यूल करने के बाद यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर अ रिसर्च प्रोफाइल। लेकिन इस मॉड्यूल के साथ साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस भी काफ़ी थरोली पढ़ना होगा। तो सिर्फ रिसर्च एनालिस्ट करके आप रिसर्चर नहीं बन सकते, आपको दो चीज़ें करनी होगी, एक रिसर्च एनालिस्ट मॉड्यूल एंड अनदर इज टेक्निकल एनालिसिस। देन वी हैव NISM मॉड्यूल 5 दैट इज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो अगर आप म्यूचुअल फंड प्रोफाइल में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड सेल करना इज वॉट यू वांट टू डू, सो उसके लिए यू कैन गो विद म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड यू नीड टू अटेम्प्ट NISM मॉड्यूल 5 इन दैट केस। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूल 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो ये जो मॉड्यूल है गाइज, इस मॉड्यूल में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, मतलब 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। पासिंग मार्क्स विल बी 60 मार्क्स, मतलब आपको 60 मार्क्स लेके आने हैं इस एग्जाम में टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सिर्फ 60 मार्क्स लाना ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 में से 60 क्वेश्चन सही करें तो आप क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है। सो देयर इज 25% ऑफ नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल, मतलब हर 4 गलत जवाब आपके एक सही जवाब को नलीफाई कर देंगे। Once you clear this examination, the certificate validity will be for 3 years. So for the next 3 years, it will be valid. And after 3 years, you will have to attempt the examination again. Syllabus of this examination. In this particular slide, we are going to understand कौन से contents हमें पढ़ने होंगे और वो कितने marks के हैं, कितना उसका weightage है. So basically, there are 10 chapters in this particular module. Unit 1, that is basics of derivatives. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि डेरिवेटिव्स होता क्या है, डेरिवेटिव के बेसिक फंक्शनैलिटीज़, थोड़े से हमने हिस्ट्री भी देखा है यहाँ पे कि हिस्ट्री क्या है, एवोल्यूशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसका वेटेज जो है वो है 8 मार्क्स। देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स दैट इज़ फॉर 2 मार्क्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। आप अगर चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सो दैट ये पूरा वेटेज आपके पास हमेशा क्लियर रहे। Then chapter 3 and chapter 4, these are the most important chapters of this particular module. तो इन्हीं दोनों चैप्टर्स को मिला के 50% ऑफ द कंटेंट कवर होता है। तो अगर आपको कोई दो चैप्टर पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है तो वो ये दोनों चैप्टर्स हैं। मतलब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल कंसेप्ट्स इनके बाय हार्ट हो जाने चाहिए। सो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 विल बी फॉर 25 मार्क्स। 25-25 मार्क्स के दोनों चैप्टर रहेंगे, टोटल मिला के 50 मार्क्स ये हो जाएगा। मतलब 50% वेटेज आपके ये दोनों चैप्टर्स मिला के रखते हैं। उसके बाद वी हैव यूनिट 5 दैट इज ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज बताई है, लाइक स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल,
तो अगेन हम लोग देखेंगे चैप्टर डिस्कशन में. देन वी हैव इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग सिस्टम, दैट इज फॉर 4 मार्क्स. Introduction to Clearing and Settlement, 7th unit, that is for 13 marks. And then Legal and Regulatory Environment, that is for 15 marks. Chapter number 9 and chapter number 10 काफ़ी छोटे हैं. So Accounting and Taxation for 3 marks and Unit 10, Sales Practices and Investor Protection Services for 2 marks. Okay, so let's start the discussion of chapter 1 in detail. So in this part, in this slide, we are going to understand the chapter 1 basics of derivatives and the different topics that are being covered in this particular chapter. तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एकदम बेसिक्स कि डेरिवेटिव होता क्या है, अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, डेरिवेटिव बनता कैसे है, व्हाई डू वी कॉल इट बाय द टर्म डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव टर्म का मतलब क्या है. तो बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे. देन वील मूव ऑन टू द डेरिवेटिव मार्केट हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब कैसे आया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे धीरे धीरे इसने ग्रो किया और कैसे ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में धीरे धीरे करके फैलता गया. Then the third topic that we will cover will be Indian derivative market. So Indian derivative market में हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, कौन से ईयर में हुई. हमने कई बार एक एक्ट का नाम सुना होता है, SCRA एक्ट. तो ये SCRA एक्ट क्या है, उसका एक बेसिक सा ओवरव्यू यहाँ पे है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट कब आया और उसके आने से इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए. देन वी हैव मार्केट पार्टिसिपेंट्स. सो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लाइक हेजर्स कौन होते हैं, ट्रेडर्स कौन होते हैं, स्पेकुलेशन कौन करता है, आर्बिट्रेजिंग कौन करता है, एंड जो लोग करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं. तो बेसिक सी टर्म्स है यहाँ पे. देन वी विल कवर द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट. तो ओवर द काउंटर मार्केट क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट क्या होता है, ये सब डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि इस चैप्टर में आपको पढ़ाई जाएंगी. सो चैप्टर 1 इज बेसिक ओवरव्यू. ये सारी टर्म्स आगे आने वाले चैप्टर में यूज होने वाली हैं, इसलिए यहाँ पे इनका ओवरव्यू देखना बहुत जरूरी है. देन वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स, कि डेरिवेटिव से हमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे मार्केट में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं और क्या क्या यूजेस है इन शॉर्ट डेरिवेटिव मार्केट के. देन देयर आर वेरियस रिस्क फेस्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव्स. तो अगर कोई भी डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करता है तो किस टाइप की रिस्क से वो फेस करता है या किस टाइप की रिस्क उसे फेस करनी पड़ेगी. So it's very easy, very basic chapter. Even chapter 2 is very easy and very basic. That is about understanding the index. तो हम जब भी डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव जो हमारे मार्केट में होता है दैट इज इंडेक्स. तो निफ्टी फ्यूचर्स एंड निफ्टी ऑप्शंस इज समथिंग विच पीपल ट्रेड. तो निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी ऑप्शन के बारे में जानने के पहले हमें निफ्टी बनता कैसे वो जानना बहुत ज़रूरी है. कि निफ्टी में अगर टॉप 50 कंपनीज है तो वो कैसे बना है, मतलब क्या वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग बना है या क्या वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बना है या क्या वो प्राइस वेटेड के अकॉर्डिंग बना है, मतलब जिन कंपनी के शेयर प्राइस ज़्यादा है क्या उनको निफ्टी में लिया है या जिन कंपनी का मार्केट कैप बड़ा है उनको निफ्टी में लिया है. मार्केट कैप भी दो टाइप के होते हैं, ओवरऑल मार्केट कैप एंड फ्री फ्लोट मार्केट कैप. तो ओवरऑल मार्केट कैप बड़ा होने से हमने इंक्लूड किया है या फ्री फ्लोट मार्केट कैप बड़ा होने से हमने इंक्लूड किया है. So what are these distinctions and how these different indexes are formed? So basically in this chapter we will first cover the introduction to index, then we will cover the significance of index, index की importance क्या है, then we will cover the types of stock market indices. So basically the plural of index is indices. तो कौन कौन से अलग अलग मार्केट इंडाइसेस अवेलेबल हैं. सो मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स क्या होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप इंडेक्स क्या होता है, प्राइस वेटेड इंडेक्स क्या होता है, एक्सेट्रा. तो ये अलग अलग इंडेक्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे. देन वी हैव एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडेक्स. तो इंडेक्स के एट्रीब्यूट क्या होता है, इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करने वाले हैं. देन इंडेक्स मैनेजमेंट इज व्हाट वी नीड टू कवर. तो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन तो हम लोगों ने कर लिया, अब उसके बाद इंडेक्स का मेंटेनेंस और रिवीजन देखना भी ज़रूरी है. तो इस पूरे टर्म को बोला जाता है इंडेक्स मैनेजमेंट, बिकॉज आपने एक बार इंडेक्स बना दिया लेकिन अब इंडेक्स से कई बार बहुत सारी कंपनीज बाहर भी होती है, कई बार बहुत सारी कंपनीज इंक्लूड भी होती है. सो इंडेक्स का प्राइस बढ़ रहा है, इंडेक्स का प्राइस गिर रहा है, इंडेक्स की कंपनीज चेंज हो रही है. तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है ये हम लोग देखेंगे अंडर इंडेक्स मैनेजमेंट.
देन मेजर इंडाइसेस इन इंडिया, ये हमें कवर करना है कि कौन कौन से मेजर इंडाइसेस इंडिया में अवेलेबल हैं. सो वील जस्ट गो थ्रू द नेम्स एंड बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा ये. एंड लास्टली वील गो विद द एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस. सो इंडाइसेस के एप्लीकेशन क्या है, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में इंडेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, डेरिवेटिव्स में इंडेक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ETF क्या होता है. सो अगेन बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट वी आर गोइंग टू कवर विल बी टेकन अंडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर 2 विल कम टू एन एंड. Then we'll start with the most important and the lengthiest chapter you can say in this particular module, which is Introduction to Forwards and Futures. Lengthiest हम chapter number 3-4 को भी बोल सकते हैं, जो कि options है. Again वो काफ़ी lengthy unit है. So these two are the most lengthiest units. क्यों ये पढ़ना ज़रूरी है? So इसके पीछे का reason हमें इसके marks बता देते हैं. So this particular chapter covers 25 मार्क्स और 25% स्कोर इन द एग्जामिनेशन. तो इसीलिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो चैप्टर 3 बेसिकली इंक्लूड्स द इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स. यहाँ पे हम लोग पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंसेस क्या होते हैं. So now comes the most important chapter of this particular unit. One of the most important chapters rather you can say, because chapter 3 and chapter 4 both are heavy weightage chapters. So both of these have a lot many different topics that we need to understand, जो हमें समझने हैं और जो बहुत ज़्यादा important है. तो बहुत ज़्यादा weightage रखता है. ये चैप्टर क्यों इतना important है वो हम जान सकते हैं उसके मार्क्स देख के. तो यहाँ पे जो 25 लिखा है, दिस इज नथिंग एल्स बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, the percentage that this particular chapter contains. तो 25% questions will be from this chapter. मतलब 100 में से 25 क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आएंगे. So this is one of the most important chapters in this particular module. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? We are going to cover the basic introduction to forwards and future contract. तो पहले तो हम लोग डिफरेंस देखेंगे. बहुत सारे लोगों को यही समझ नहीं आता कि फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस क्या है. तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, कस्टमाइजेशन क्या होता है, कैसे ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे से डिफर करते हैं. मैं इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बेसिक रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी देके समझाऊंगा कि फॉरवर्ड और फ्यूचर के बीच में डिफरेंस क्या है, सो दैट आप इजीली समझ पाएँ. आप अपने डे टू डे रूटीन के एग्जाम्पल देख के समझ जाएंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है. देन वील अंडरस्टैंड द पे ऑफ चार्ट फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. तो पे ऑफ चार्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के पे ऑफ चार्ट बना सकते हैं कि नहीं, एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बना सकते हैं कि नहीं, एंड अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के पे ऑफ चार्ट आप बनाते हैं तो वो कैसे बनेंगे और कैसे दिखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड कैसा रहेगा, वो आप पे ऑफ चार्ट से बहुत ईजिली समझ सकते हैं. देन फ्यूचर प्राइसिंग हम लोग देखेंगे, फ्यूचर प्राइसिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं, फ्यूचर प्राइसिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं ये हम लोग इसमें देखेंगे. फ्यूचर प्राइसिंग बेसिकली करने का क्या एडवांटेज है, या क्यों लोग अलग अलग प्राइजेस को फ्यूचर प्राइसिंग में इंक्लूड करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. कई सारे लोग ये भी समझते हैं कि फ्यूचर प्राइसिंग से हम लोग आर्बिट्रेज कर सकते हैं, और कई सारे लोग बोलते हैं कि आर्बिट्रेजिंग इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये तो फ्यूचर वैल्यू है एक तरह से. तो क्या कंसेप्ट है इस चीज़ का जो मैंने अभी यहाँ पे बोला, आर्बिट्रेजिंग क्या है, और क्या ये जो प्राइस गैप है वो आर्बिट्रेजिंग गैप है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करेंगे. देन कमोडिटी, इक्विटी एंड इंडेक्स फ्यूचर्स इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू कवर. तो कमोडिटी फ्यूचर्स क्या होता है, इक्विटी फ्यूचर्स क्या होता है, इंडेक्स फ्यूचर्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे. देन द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज यूजेस ऑफ फ्यूचर्स. तो कैसे फ्यूचर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हेजर्स कैसे यूज़ करते हैं, स्पेकुलेटर्स कैसे यूज़ करते हैं, एंड आर्बिट्रेजर्स कैसे यूज़ करते हैं फ्यूचर्स को, ये हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे. सो बेसिकली दिस चैप्टर विल कवर ऑल दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू फ्यूचर मार्केट, रिलेटेड टू डेरिवेटिव मार्केट. तो यहाँ पे आपके डेरिवेटिव मार्केट के कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो कि ऑप्शन में जाके हम उसे यूज़ करेंगे. सो ऑप्शन में हम लोग बेसिक्स नहीं देखेंगे, हम लोग बेसिक्स पूरा इसी चैप्टर में देखेंगे, एंड देन ऑप्शंस में जाके हम लोग उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. बिकॉज बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल टू हेज एनी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो इज ऑप्शंस. तो वो हम लोग फिर ऑप्शंस में डिटेल में समझेंगे.
Then another most important chapter of this module is chapter 4, that is introduction to options. यहाँ पे हम लोग options को एकदम डिटेल में समझेंगे. Again this particular chapter contains 25% of weightage. So 100 में से 25 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे. In this chapter we are going to cover basics of options. Options क्या होते हैं वो हम लोग समझेंगे. Then payoff charts of options, कैसे वर्क करता है ऑप्शन. तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन राइटिंग क्या होता है ये भी समझाऊंगा. देन इसके बाद कॉल बाय का पे ऑफ चार्ट कैसा बनेगा, कॉल राइटिंग का पे ऑफ चार्ट कैसा बनेगा, पुट बाय का कैसा बनेगा, पुट राइटिंग का कैसा बनेगा. इंडिविजुअली आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, और उसके पीछे का रीजन भी कि ऐसा क्यों बनता है पे ऑफ चार्ट. तो अब अगर एग्जाम में पे ऑफ चार्ट आपके सामने आएगा, आपके पास लॉजिक रहेगा आंसर करने के लिए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो विद डिफरेंट लॉजिक्स यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली. देन बेसिक्स ऑफ ऑप्शन प्राइसिंग एंड ऑप्शन ग्रीक्स. सो ऑप्शन ग्रीक्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं. तो डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, ये सारे अलग अलग हम लोग ग्रीक्स देखेंगे, कैसे वर्क करते हैं, उनके फॉर्मूला क्या होता है. अगेन हम लोग यहाँ पे रटेंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे डीप में समझेंगे. वी विल अंडरस्टैंड द लॉजिक्स बिहाइंड दीज पर्टिकुलर फॉर्मूलाज. एंड देन फाइनली वी विल अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ ऑप्शंस, दैट इज हाउ टू यूज ऑप्शंस इन hedging, arbitraging and speculation. So these are the different topics that we are going to cover in uses of options. Then next chapter is chapter 5, option trading strategies. In this particular chapter हम लोग option के और deep में जाएंगे, और डिटेल में जाएंगे, और हम लोग ये अलग अलग strategies के बारे में वर्क करेंगे कि ये strategies कैसे वर्क करती है. So we are going to understand in detail the different option strategies. सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऑप्शन स्प्रेड्स क्या होते हैं, ऑप्शन स्प्रेड वर्क कैसे करते हैं, वर्टिकल स्प्रेड हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में क्या डिफरेंस है, हम लोग कॉल को यूज करके कैसे स्प्रेड बना सकते हैं, पुट को यूज करके कैसे स्प्रेड बना सकते हैं. सो बेसिकली इनके पे ऑफ चार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं. अब उन्हीं पे ऑफ चार्ट को यूज करने के बाद हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में इनके स्ट्रैटेजीज पे वर्क करेंगे, बिकॉज स्ट्रैटेजी समझने के लिए पे ऑफ चार्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसलिए पे ऑफ चार्ट हम लोगों ने पिछले यूनिट में एकदम डिटेल में देख लिया. अब इस यूनिट में हम लोग उन पे ऑफ चार्ट को यूज करते हुए अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे वर्क करेंगे. Then again different strategies is something which we are going to cover, like straddle, strangle, covered call, protective put, collar, butterfly. तो ये strategies कैसे वर्क करती हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेंगे डिटेल में. तो इन strategies के बारे में each and everything we are going to understand, एंड मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा कि ये स्ट्रेटेजीज यूज करके आप लोग रियल टाइम मार्केट में कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, और रियल टाइम मार्केट में कैसे आप इन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं. अलग अलग स्टॉक पे इन्हें अप्लाई करके आप कैसे मंथली प्रॉफिट या मंथली इनकम या फिक्स्ड इनकम यूजुअली जनरेट कर सकते हैं. सो अगेन दैट विल बी फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, दैट विल नॉट बी फॉर ट्रेडिंग पर्पस. सो उसे आपको एडवाइस जैसे नहीं लेते हुए आपको उसे एजुकेशनल लर्निंग की तरह से लेना होगा. बट देन दीज विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लॉन्ग रन टू अर्न फ्रॉम द मार्केट. यूजुअली दे विल हेल्प यू टू अर्न अ फिक्स इनकम फ्रॉम द मार्केट. Then we are going to understand the chapter 6, that is introduction to trading system. चैप्टर नंबर 5 तक काफ़ी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाला चैप्टर था, जहाँ पे हम लोग मार्केट की बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं. चैप्टर नंबर 6 के बाद थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें चालू हो जाएंगी, जहाँ पे यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, यू विल हैव टू मे बी मग अप सम ऑफ द डेफिनेशंस एज वेल. तो चैप्टर 6 से थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल एंड मोर ऑफ थ्योरी चालू हो जाएगा, बिकॉज ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, इंडेक्स में लाने के लिए किसी भी स्टॉक को हमें क्या क्या क्राइटेरिया सिलेक्ट करना पड़ता है. सो अगेन ट्रेडिंग सिस्टम क्या है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टॉपिक में. यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर में क्या डिफरेंस है, SCM, PCM, TCM क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं मार्केट में. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. आफ्टर दैट सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग. तो ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता है वो हम लोग देखेंगे. उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इंडेक्स फॉर ट्रेडिंग क्या होता है. तो इंडेक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, या इंडेक्स को सिलेक्ट करने के पीछे का क्राइटेरिया क्या होता है, या अगर कोई स्टॉक को हमें इंडेक्स में सिलेक्ट करवाना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा. तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे थर्ड टॉपिक में. देन एडजस्टमेंट्स फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस. अगर कोई स्टॉक हमने खरीद के रखा है एंड देन उसका स्टॉक स्प्लिट हो गया है,
तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद, बिकॉज स्टॉक स्प्लिट इज अ कॉर्पोरेट एक्शन, तो उसके बाद हमारे पोर्टफोलियो में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में. सो डिफरेंट कॉर्पोरेट एक्शंस वी आर गोइंग टू कवर, लाइक बोनस, राइट इशू, मर्जर, स्प्लिट्स, कंसोलिडेशन. सो ये सारे अलग अलग स्टॉक स्प्लिट्स, अलग अलग कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, एंड हाउ आर दीज गोइंग टू अफेक्ट योर पोर्टफोलियो. दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर. देन पोजीशन लिमिट हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है. एंड देन फाइनली यूजिंग डेली न्यूज़पेपर टू ट्रैक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर. सो कैसे हम लोग न्यूज़पेपर से डिटेल्स लेके और हम लोग ट्रैक कर सकते हैं डिफरेंट डेरिवेटिव्स को. कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लाइक एक्सपायरी डेट क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है. सो ये छोटी छोटी सी टर्म्स है जो न्यूज़पेपर में आती हैं, और उनको पढ़ के हम लोग अपने डेरिवेटिव्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं. दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. चैप्टर 7 इज इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम. यहाँ पे अगेन हम लोग क्लियरिंग एंड सेटलमेंट क्या होता है ये समझेंगे, और हम लोग सबसे पहले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे जो यूजुअली लोगों को नहीं पता होता है. देन एक क्लियरिंग मेंबर के लिए एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. क्लियरिंग मैकेनिज्म क्या होता है, दैट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. तो ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरिंग मेंबर्स, क्लियरिंग मैकेनिज्म एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म. अब इसके बाद जब आपके जो ब्रोकर्स हैं या जो भी क्लियरिंग मेंबर्स हैं, उन लोगों को अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट टूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. लाइक मार्जिन इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल. जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट ले लेता है एंड उस पर सर्किट हिट हो जाता है, दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल. तो ये कौन से अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट टूल्स होते हैं और उनको कैसे ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग मेंबर्स यूज करते हैं, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. फाइनली वी विल कम टू द टॉपिक ऑफ मार्जिनिंग एंड मार्क टू मार्केट अंडर स्पैन. तो मार्जिन मनी क्या होता है, मार्क टू मार्केट क्या होता है, स्पैन मार्जिन में हम उसे कैसे यूज करते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. सो हल्का सा ये थ्योरेटिकल आपको लगेगा चैप्टर, बट देन आई विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल. बट थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ पे रटनी भी पड़ सकती हैं. देन चैप्टर 8 लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट. सो अगेन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और लीगल लॉ से रिलेटेड है. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है सिक्योरिटी मार्केट का. SCRA एक्ट के नाम से यूजुअली हम इसे जानते हैं. देन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एक्ट 1992 के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. रेगुलेशन इन ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन यूज होते हैं, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. रेगुलेशन इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. मेजर रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर LC गुप्ता कमिटी एंड मेजर रिकमेंडेशन ऑफ प्रोफेसर JR वर्मा कमिटी. तो ये सारे रिकमेंडेशंस बुक में बहुत डिटेल में है, मैंने थोड़े शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है सो दैट आप उसे समझ पाए एंड वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग वहाँ पे देख पाए. सो देयर विल बी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. हम लोग सारी चीज़ें नहीं कवर करते हुए सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, और हम लोग हार्ड वर्क नहीं करते हुए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क पे फोकस करेंगे. चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 एज वी डिस्कस्ड अर्लियर आर वेरी स्मॉल यूनिट्स, बहुत छोटे छोटे से यूनिट हैं. तो चैप्टर 9 में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन. तो सिर्फ 2 to 3 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. सो दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर वेरी क्विकली, एंड हम लोग समझेंगे कि इस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आएंगे. सो अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली द टॉपिक्स जहाँ से मेनली क्वेश्चन आते हैं. जिन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं दोज विल ऑल्सो बी कवर्ड, बट देन इन ब्रीफ. आपको पता होना चाहिए कि उन टॉपिक्स के अंदर बुक में गिवन क्या है, बट उसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. सो वी विल बी कवरिंग द टॉपिक्स बट नॉट दैट डीप. वी विल बी ओनली अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक्स एंड द कॉन्सेप्ट्स, एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. हम लोग बहुत डिटेल में थ्योरी पढ़ के हार्ड वर्क नहीं करेंगे. वी विल ओनली फोकस ऑन द स्मार्ट वर्क. देन वी हैव टैक्सेशन ऑफ डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज. तो अगर आप डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में वर्क करते हैं तो वहाँ पे टैक्सेशन कितना होगा. अगर आप फ्यूचर्स बाय करते हैं तो कितना टैक्स लगेगा, अगर आप ऑप्शंस बाय करते हैं तो कितना टैक्स लगेगा.
तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें कवर करनी है. And then quickly we'll move on to the chapter 10, that is sales practice and investors protection services. So again a very small chapter, that is, so very less weightage. Again it will have the weightage of 2 marks. 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे. सो अंडरस्टैंडिंग द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट, जो हम लोग आरपीएम करते हैं, रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट, वो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझेंगे. एंड देन इन्वेस्टर ग्रीवेंस मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे देखेंगे. सो देयर आर 2 डिफरेंट टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर. सबसे पहले क्लाइंट को किस टाइप की सर्विस सेल करनी चाहिए. सो क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल देख के हमें कैसी सर्विस उसे सेल करनी है. हमें अपना ब्रोकरेज बनवाने के लिए उसे सर्विस सेल नहीं करनी है, हमें उसे उस टाइप की सर्विस सेल करनी है जिससे उसका बेनिफिट हो. सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक. एंड देन अगर हमारी सर्विस से हमारा क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है एंड वो अगर कंप्लेन करता है, तो उस कंप्लेन को कैसे रिवर्ट किया जाता है, उसको ग्रीवेंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. सो इन्वेस्टर ग्रीवेंस मैकेनिज्म इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो अगेन दोनों टॉपिक से यूजुअली एक ही क्वेश्चन आता है. सो 2 or 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर overall, and then this chapter will come to an end. So that is it from the contents. इतना ही कंटेंट इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का है. सो मोस्टली अगर आप देखें कि कौन से मॉड्यूल्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है, सो चैप्टर नंबर 3 and chapter number 4, that is futures and options, is something that you need to cover and you need to like give importance to. And then introduction to clearing and settlement, chapter 7, and chapter 8, legal and regulatory environment. Both are for 15 marks each. तो अगर आप चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 बहुत डिटेल में कवर कर लेते हैं, या आप सिर्फ उनके वीडियोस देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे फॉर्म किए हैं, तो मोस्टली दिस विल कवर 80% ऑफ द सिलेबस. बाकी सारे चैप्टर्स मिला के सिर्फ रेस्ट 20% फॉर्म होता है. सो अगेन दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू नीड टू कवर. Now, if you want to purchase these videos, what do you get in this packages? All the chapter videos with detailed explanation. So सारे सारे chapters उनकी detailed explanation, कौन से topic से किस type के question आते हैं, that is something that we have covered. Along with the videos, we are also providing 500 solved questions. तो आपको questions भी मिलेंगे, उसके detailed description भी मिलेंगे कि कौन से question का आंसर क्या है और वो आंसर क्यों है. यूजुअली आप देखेंगे मोटा मोटा 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं. सो यूजुअली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इसलिए वो क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा. देन आफ्टर द चैप्टर वीडियोस एंड द 500 क्वेश्चंस, वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द डाउट क्लियरिंग सेशंस. तो आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. एवरी सैटरडे वी यूजुअली टेक द डाउट क्लियरिंग सेशंस. वैसे वीडियो लेक्चर देखने के बाद यूजुअली लोगों को डाउट नहीं आते हैं, बट इफ़ यू फेस सम और द अदर डाउट, आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, so we can cover those on Saturdays. So for more details, you can contact us on 8889302230, or you can visit us on www.nisminstitute.com. Charges for these packages will be, the regular charges are ₹7,000, but then we are running a limiting time order offer for ₹2,100. तो ये बहुत लिमिटेड टाइम का ऑफर है. इफ यू वांट टू अवेल दिस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 8889302230, और अगेन यू कैन ऑल्सो विजिट अस ऑन nisminstitute.com. थैंक यू वेरी मच.